आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में इकलौती नगर पालिका है नगर पालिका परिषद जिला मुख्यालय सिवनी में, और जिला मुख्यालय सिवनी में नगर पालिका परिषद के द्वारा कचरा किस तरह से उठाया जा रहा है, इसकी एक वानगी हम आपको दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ नगर पालिका का डंपर कचरा लेकर जा रहा है, पर यह कचरा खुला हुआ ले जाया जा रहा है, जबकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के स्पष्ट निर्देश हैं कि कचरे का परिवहन किसी भी कीमत पर खुले में नहीं किया जाए। कचरा गाड़ियां जब भी निकलती हैं, कचरा गाड़ियों में आप देख सकते हैं कहीं पर भी तिरपाल या और किसी चीज से ढक कर नहीं ले जाया जाता है। अगर आपके आगे कोई कचरा ले जाने वाला डंपर भाग रहा है तो सावधानी बरतिए। नगर पालिका के कचरा ढोने वाले डंपर जानलेवा बन गए हैं। बिना ढके पूरी रफ्तार से डंपर जिस राह से गुजरते हैं, अपने पीछे प्रदूषित धूल का विषैला गुबार छोड़ जाते हैं। इनके पीछे चलने वाले वाहनों के पास नगर पालिका को कोसने के अलावा कोई चारा भी नहीं रह जाता है। ये आलम नगर पालिका का है। आलम यह है कि नियमों को ताक पर रख दिन में ही कचरा पेटियों से कचरा उठाकर इन डंपरों से ढोया जा रहा है। इन डंपरों में उड़ने वाले वायरस संक्रामक बीमारियों की वजह भी बन रहे हैं, जबकि नगर पालिका के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि नगर पालिका अधिनियम के तहत नगरीय क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के बीच ही उठाया जाना चाहिए। दिन में कचरा उठाना, उसे ढोना पूरी तरह प्रतिबंधित है। वहीं कचरा ले जाने वाले वाहनों को इस तरह से कवर किया जाना चाहिए कि उसमें लदा हुआ कचरा पूरी तरह ढका हुआ हो, इसमें से कोई भी अंश हवा के संपर्क में ना आए। इन दोनों नियमों की नगर पालिका में खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये आलम तब है जब नगर पालिका परिषद के प्रशासक के बतौर जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग स्वयं पदस्थ हैं। उनकी आंखों के सामने नगर पालिका परिषद किस तरह से यहाँ नियम कायदों का माहौल उड़ा रही है, ये इसकी वानगी हम आपको दिखा रहे हैं। नागरिकों का कहना है कि कचरा उठाने वालों को दिन में ऐसा करने से मना करना चाहिए। लोगों की पीड़ा है कि कचरा ढोने वाले वाहन बीमारी फैला रहे हैं और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। शहर में कचरा उठाने के लिए मधुर संगीत के साथ घूमने वाली गाड़ियों में अब वाहनों के पीछे के हिस्से में लगाए गए जाने वाले कचरे के कंटेनर्स भी कचरा बगराते हुए ही दिखते हैं। इनके चलते इन कंटेनर्स में कम मात्रा में कचरा भरा जा रहा है। पता नहीं किस तरह से इनकी बॉडी बनाई गई है। नगर पालिका के उच्च पदस्थ सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि वाहन को चलाने वाले चालकों को न दस्ताने दिए जा रहे हैं, न ही उन्हें मास्क दिया जा रहा है, और तो और इन वाहन चालकों के साथ एक सहायक भी वाहन में होना चाहिए जो वाहन में सहायक नहीं होता है। सूत्रों ने यह भी बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान वाहन चालक के साथ एक अन्य उन्हें सहयोगी दिया जाता है जो घरों से कचरा लेकर इस वाहन में डालता है, और बाकायदा जब भी स्वच्छता सर्वेक्षण होता है उस दौरान इन कचरा संग्रहित करने वाले वाहनों में जो कचरा गाड़ी आई कचरा निकाल जैसे मधुर संगीत बजाते हैं, उनमें एक सहायक चलता है, पर वो सहायक महज 1 या 2 दिन के लिए ही उस वाहन में दिखाई देता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। स्वच्छता सर्वेक्षण दल के सिवनी के जाने के बाद, सिवनी से जैसे ही वह वापस जाता है, वो व्यवस्थाएं फिर अपने पटरी पुराने डर्रे पर ही लौट जाती हैं। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह कचरा डंपर्स में ले जाया जा रहा है और इन डंपर को ढका भी नहीं गया है। कचरा उड़ रहा है पर इसकी परवाह शायद किसी को दिखाई दे रही हो। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद 2019 के बाद लगभग 2 सालों से प्रशासक के बतौर जिलाधिकारी को पदस्थ किया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग वर्तमान में
नगर पालिका परिषद के प्रशासक हैं और उनके प्रशासक रहते हुए भी ये स्थिति है। देखिए गांधी भवन के पास का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, ये कंपनी गार्डन सामने दिख रहा है और ये कचरे का डंपर मिशन स्कूल के ठीक सामने खड़ा हुआ है और मिशन स्कूल में शाला लग रही है, कचरा उड़ रहा है, पर इसे देखने सुनने की फुर्सत किसी को भी नहीं है। मजे की बात तो ये है कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को इससे शायद कोई ज़्यादा सरोकार हो और विपक्ष में बैठी कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल भी इस मामले में पूरी तरह निष्क्रिय ही नजर आते हैं, जबकि उनकी सबकी जवाबदेही स्थानीय स्तर के मामलों को रेखांकित करना, उठाना और नागरिकों को असुविधा ना हो इस बारे में प्रयास करना है। किंतु विडंबना ही कही जाएगी कि सिवनी में लगातार ही पिछले 1.5-2-3 दशकों से यही देखने को मिल रहा है कि सिवनी में स्थानीय विधायक प्रधानमंत्री या विपक्ष के नेता, केंद्रीय नेता को माना जाता है और स्थानीय विधायक मुख्यमंत्री या नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष के जो सियासी दल के अध्यक्ष को ही माना जाता है। यही कारण है कि सिवनी में स्थानीय सांसदों की, विधायकों की जवाबदेही तय नहीं हो पाती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग, दोनों सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और डॉक्टर डॉल सिंह बिसेन, चारों विधायक दिनेश राय, राकेश पाल सिंह, योगेंद्र सिंह और अर्जुन सिंह काकोड़िया से अपील है, गुजारिश है, इल्तिजा है कि इस मामले में ध्यान अवश्य दें और नगर पालिका को पाबंद करें कि वो जब भी कचरे का परिवहन हो वो ढांक कर ले जाएं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।